भिखारी समझकर जिस आदमी को ठुकराया, वही कंपनी का मालिक निकला। सुबह के करीब 9 बजे का समय था। शहर की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर कर्मचारियों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, तो कोई अपनी फाइलें संभाल रहा था। तभी कंपनी के मुख्य गेट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही गेट पर खड़े गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बाबा, यहां क्या कर रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। चलो आगे बढ़ो। आदमी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे बस अंदर जाना है। मेरा यहाँ थोड़ा सा काम है। गार्ड हंस पड़ा। तुम्हारा यहाँ क्या काम हो सकता है? ये करोड़ों की कंपनी है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई भिखारी नहीं। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी भी मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, लगता है आज नाश्ता यहीं करने आया है। दूसरे ने ताना मारा, पहले अपने कपड़े तो देखो, फिर इस कंपनी में आने का सपना देखना। वह आदमी किसी से बहस नहीं करता। वह बस चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान होती है। उसी समय कंपनी में नई नई नौकरी शुरू करने वाली एक लड़की, नैना, वहां पहुंचती है। वह यह सब देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता। वह गार्ड से कहती है, इनसे इस तरह बात मत कीजिए। अगर ये अंदर नहीं जा सकते, तो कम से कम सम्मान से बात तो कीजिए। गार्ड जवाब देता है, मैडम, आपको नहीं पता, ऐसे लोग रोज आ जाते हैं। नैना अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उस आदमी को देती है। आदमी मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नैना भी मुस्कुरा देती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है। उधर वह आदमी कंपनी के गेट के पास ही एक बेंच पर बैठ जाता है। उसकी नजर बार बार कंपनी की इमारत पर जाती है, जैसे वह किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा सच सामने आने वाला है, जिससे पूरी कंपनी की दुनिया बदल जाएगी। नैना ऑफिस के अंदर चली गई, लेकिन उसका मन बार बार उसी बुजुर्ग आदमी की ओर जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी कौन है, जो इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी बिल्कुल शांत बैठा है। उधर गेट के बाहर बैठे उस आदमी पर लोगों की नजरें लगातार पड़ रही थीं। कुछ लोग उसे देखकर हंसते, तो कुछ उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। करीब 1 घंटे बाद कंपनी के जनरल मैनेजर राकेश मेहरा अपनी चमचमाती कार से पहुंचे। गार्ड ने तुरंत सलाम किया। जैसे ही राकेश की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, वह गुस्से से चिल्लाए, यह आदमी अभी तक यहां क्यों बैठा है? इसे तुरंत बाहर निकालो। अगर कोई क्लाइंट इसे देख लेगा, तो कंपनी की बदनामी होगी। गार्ड ने बिना कुछ सोचे उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। चलो, बाहर निकलो। लेकिन वह आदमी शांत आवाज में बोला, बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। मेरा इंतजार बस कुछ देर का है। राकेश हंसते हुए बोले, लगता है खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। इतने में नैना बाहर आई। उसने यह सब देखा और गार्ड से कहा, सर, इन्हें धक्का मत दीजिए। अगर ये कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो इन्हें बैठने दीजिए। राकेश ने नैना को घूरते हुए कहा, तुम नई हो, इसलिए समझ नहीं रही हो। ऑफिस के काम पर ध्यान दो। नैना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि उसे यह सब गलत लग रहा है। दोपहर के करीब 12 बजे अचानक कंपनी के बाहर हलचल मच गई। एक के बाद एक कई काली लग्जरी गाड़ियां कंपनी के गेट पर आकर रुकीं। गार्ड तुरंत सावधान होकर खड़ा हो गया। सभी बड़े अधिकारी दौड़ते हुए बाहर आने लगे। राकेश मेहरा जल्दी जल्दी अपना कोट ठीक करने लगे और बोले, लगता है कंपनी के चेयरमैन या कोई बड़ा निवेशक आने वाला है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी के गेट पर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के दरवाजे खुले। उनमें से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े अधिकारी और कई विदेशी निवेशक बाहर निकले। सभी की नजरें एक ही दिशा में थीं, लेकिन वे कंपनी के अंदर नहीं गए। वे सीधे उसी बुजुर्ग आदमी की ओर बढ़े, जिसे कुछ देर पहले गार्ड और कर्मचारियों ने भिखारी समझकर अपमानित किया था। अगले ही पल सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने झुककर कहा, गुड मॉर्निंग सर, हमें देर हो गई, इसके लिए क्षमा कीजिए। यह सुनते ही गार्ड के हाथ से डंडा गिर गया। राकेश मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। जिस आदमी को सबने भिखारी समझा था, वही इस कंपनी का संस्थापक और मालिक अरविंद राठौर था। अरविंद राठौर मुस्कुराए और बोले, मैंने जानबूझकर साधारण कपड़े पहने थे। मैं देखना चाहता था कि मेरी कंपनी में लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है या उनके व्यवहार से। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधे सबके दिल पर चोट कर रहा था। उन्होंने गार्ड की ओर देखा।
तुमने मुझे अंदर आने से रोका। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, इसलिए मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन जिस तरह तुमने अपमान किया, वह गलत था। फिर उन्होंने राकेश मेहरा की ओर देखा। और राकेश, तुमने बिना जाने किसी इंसान को छोटा समझ लिया। एक अच्छा मैनेजर पहले इंसान होता है, बाद में अधिकारी। राकेश की आंखें झुक गईं। वह हाथ जोड़कर बोला, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तभी अरविंद ने कहा, जिस समय सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उस समय केवल एक लड़की ने मुझे इंसान समझकर पानी दिया था। उन्होंने भीड़ में खड़ी नैना को बुलाया। नैना घबराते हुए आगे आई। अरविंद मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका दिल होता है, उसके कपड़े नहीं। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। भाग 4 में कहानी का भावनात्मक अंत होगा। किसे सजा मिलेगी, किसे इनाम मिलेगा, और कैसे एक छोटी सी इंसानियत ने पूरी कंपनी की सोच बदल दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अरविंद राठौर की आंखों में देखकर बात कर सके। अरविंद ने सभी कर्मचारियों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आज मैं यहां मालिक बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आया था। मैं देखना चाहता था कि मेरी कंपनी में लोगों की कीमत उनके कपड़ों से आंकी जाती है या उनके चरित्र से। फिर उन्होंने नैना को अपने पास बुलाया। बेटी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुमने मुझे पानी दिया, सम्मान दिया, और सबसे बड़ी बात, मुझे इंसान समझा। ऐसी सोच रखने वाले लोग ही किसी कंपनी की असली ताकत होते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अरविंद ने वहीं घोषणा की, आज से नैना को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सम्मान दिया जाता है। साथ ही उसे प्रमोशन और विशेष बोनस भी मिलेगा। नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सर, मैंने तो सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अरविंद मुस्कुराए। यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। इसके बाद उन्होंने गार्ड की ओर देखा। तुम्हारी ड्यूटी सही थी, लेकिन किसी का अपमान करना कभी सही नहीं होता। आज से याद रखना, किसी भी व्यक्ति से सम्मान से बात करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। गार्ड ने सिर झुकाकर माफी मांगी। फिर अरविंद ने जनरल मैनेजर राकेश मेहरा से कहा, नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करना भी है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। उम्मीद है आज के बाद तुम हर कर्मचारी और हर आने वाले व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार करोगे। राकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। सर, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद किसी इंसान को उसके कपड़ों या हालात से नहीं आंकूंगा। उस दिन के बाद कंपनी का माहौल पूरी तरह बदल गया। गेट पर आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान से स्वागत होने लगा। कर्मचारियों ने भी सीख लिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसका व्यवहार और चरित्र होता है। कुछ महीनों बाद नैना अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर कंपनी की सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हो गई। और अरविंद राठौर जब भी कंपनी आते, मुस्कुराकर कहते, दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र कमाना सबसे मुश्किल काम है। समापन दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, गरीबी या बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है जिसकी हम आज बेइज्जती कर रहे हों, वही कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।